आज श्रवण पे ध्यान करेंगे, श्रवण के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे, सुनने के ऊपर। सुना कैसे जाता है, सुनने की कला, और सुनने के बाद उसको फिर जीवन में कैसे उतारा जाता है। तुलसीदास जी हैं, ये कहते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। श्रोता और वक्ता ज्ञान के भंडार हैं। श्रोता भी और वक्ता भी दोनों ज्ञान के भंडार हैं। कथा राम की गूढ़, क्योंकि कथा राम की कथा बड़ी गूढ़ है, रामचरितमानस बड़ा गूढ़ है। उसको समझने के लिए एक वक्ता भी ऐसा चाहिए, उसको समझाने के लिए वक्ता भी ऐसा चाहिए, और समझने के लिए श्रोता भी ऐसा चाहिए। आज हम ध्यान करेंगे, और ध्यान से पूर्व एक बहुत ही प्यारा समर्पण भरा गीत। अपनी राह चला लो गुरुवर, अपनी राह चला लो, अपनी राह चला लो गुरुवर, अपनी राह चला लो। हमें साथ ले, हाथ हाथ ले, हमें साथ ले, हाथ हाथ ले। अपना रास रचा लो गुरुवर, अपनी राह चला लो, अपना रास रचा लो गुरुवर, अपनी राह चला लो। चरण हमारे चाल तुम्हारी, चरण हमारे चाल तुम्हारी। नटवर गति लय ताल तुम्हारी, नटवर गति लय ताल तुम्हारी। रंगमंच के पात्र मात्र हम, संयोजना विशाल तुम्हारी। रंगमंच के पात्र मात्र हम, संयोजना विशाल तुम्हारी। पात्र मंच पर होता जैसा, पात्र मंच पर होता जैसा, वैसा हमें बना दो गुरुवर, अपनी राह चला लो, अपनी राह चला लो गुरुवर, अपनी राह चला लो। प्राण हमारे सांस तुम्हारी, प्राण हमारे सांस तुम्हारी। मातृ बांसुरी देह हमारी, मातृ बांसुरी देह हमारी। जीवन का संगीत तुम्हारा, गीतों को है आस तुम्हारी। जीवन का संगीत तुम्हारा, गीतों को है आस तुम्हारी। प्राण फूंक पोली बंसी में, प्राण फूंक पोली बंसी में। शाश्वत स्वर में गालो गुरुवर, अपनी राह चला लो, अपनी राह चला लो गुरुवर, अपनी राह चला लो। मन मंदिर में मूर्ति तुम्हारी, मन मंदिर में मूर्ति तुम्हारी। प्राणों में है प्रीति तुम्हारी, प्राणों में है प्रीति तुम्हारी। सर्वमूर्ति
में प्राण प्रतिष्ठा, वैसी जैसे कीर्ति तुम्हारी। करो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा, वैसी जैसे कीर्ति तुम्हारी। इस पत्थर जैसी काया में, इस पत्थर जैसी काया में जीवन शक्ति जगा दो गुरुवर, अपनी राह चला लो, अपनी राह चला लो गुरुवर, अपनी राह चला लो। हमें साथ ले, हाथ हाथ ले, हमें साथ ले, हाथ हाथ ले, अपना रास रचा लो गुरुवर, अपनी राह चला लो, अपनी राह चला लो गुरुवर, अपनी राह चला लो, अपनी राह चला लो गुरुवर, अपनी राह चला लो, अपनी राह चला लो, अपनी राह चला लो। प्रश्न है, बल, बुद्धि, ज्ञान, प्रकाश, शक्ति, ऊर्जा और निर्णय लेने की क्षमता, इसका सरल उपाय प्राप्त करने का तरीका बताएं। सरल उपाय प्राप्ति करने का सर बताएं। अब सर बताएं, जिससे मैं भारत देश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा कर सकूं। देखो, सबसे पहले ज़्यादा जरूरत है निर्णय लेने की क्षमता, मतलब विवेक। सबसे पहले तो विवेक आना चाहिए। अगर विवेक आ जाए ना, तो विवेक आ जाने के बाद हमको ये समझ में आ जाता है कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। इस उम्र में हम जिस स्थान पर बैठे हैं, उस स्थान पर हमें क्या हमको ज़रूरत है। बल फिजिकल होता है, मेंटल भी होता है, स्पिरिचुअल भी होता है। बुद्धि प्रज्ञा भी होती है, ऋतंभरा भी होती है। ज्ञान विज्ञान भी होता है, ज्ञान भी होता है। प्रकाश बाहरी प्रकाश भी होता है, अंतर जगत का प्रकाश भी होता है। शक्ति एनर्जी, ऊर्जा और निर्णय लेने की क्षमता, ये सब चीज़ एक साथ तो नहीं मिलेंगी, धीरे धीरे मिलेंगी एक एक करके। यदि हमारे पास विवेक होगा तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और भारत देश में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना है तो सबसे पहले अपनी जो मैकाले की स्थापित शिक्षा है ना, जिसमें आज हम अपने पिता को पॉप्स कहते हैं और माँ को मॉम्स कहते हैं, सिस्टर को सिस कहते हैं और ब्रदर को ब्रो कहते हैं, ये ख़त्म होनी चाहिए। जब तक ये ख़त्म नहीं होगी, जब तक ये मैकाले की शिक्षा घर घर में प्रवेश कर गई, गांव गांव में भी, हर जगह, तो इसलिए इसको सबसे पहले बदलना पड़ेगा। हमने भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की है, हम भी पढ़े हैं, पर हम कम से कम अपने चाचा जी को काका साहब कहता था, जैसे मेरे घर में सिखाया गया था काका साहब। मामा जी को मामा साहब, हमने कभी ये नहीं कहा। तो जब मैं यहाँ आया दिल्ली में, तो जीजी के जो बड़े भाई, जीजी की बड़ी बहन थी, उनके पति थे वो जीजा जी, तो हमारे जीजा जी साहब कहा जाता है। उन्होंने कहा, यार तुमने तो इतना सम्मान दे दिया, मेरे को पहली बार किसी ने जीजा जी साहब कहा नहीं, तो जीजू 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 कह के मेरे को चिढ़ाते थे सबका, जीजा जी साहब। तो ये जो हमारे कहने के जो एड्रेस करने के तरीके थे ना, वो बदल गए हैं समय के साथ। ज्ञानी उसे कहा जाता है जो न किसी को सुख पहुंचाने में और उत्सुक, न किसी को दुख पहुंचाने में उत्सुक रहता है, पूरी तरह से मुक्त रहता है। हम अपने दैनिक जीवन में एक दूसरे को बिना सुख दुख पहुंचाए कैसे रह सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो सोचो कि मेरे को अगर ये मान लो ये बात सुनने को मिले, मुझे बुरा लगा, तो मुझे कैसा लगेगा। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, दूसरों के साथ व्यवहार न करो जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। कोई भी चीज़ तुम्हारे साथ होती है, तुम्हें उसको याद रखना चाहिए हमेशा कि ये जो तो दूसरों के साथ कर रहे हो तुम्हारे साथ भी हो सकती है। इसलिए ये इसको तय करने का जो तरीका है वो यही है। अपना लक्ष्य निर्धारित कैसे करें। देखो, जब फुटबॉल का गेम शुरू होता है तो फुटबॉल बीच में रखी जाती है और शुरुआत करते ही जैसे चालू होता है गेम, वैसे गोल के ऊपर निगाह रहती है पूरी। ये गोल हमारा लक्ष्य है, गोल पोस्ट होती है लक्ष्य। हर व्यक्ति उसी तरफ केंद्रित रहता है, इधर वाले इस गोल पोस्ट पे, इधर वाले उस गोल पोस्ट पे। टारगेट जो है वो हमको तय करना पड़ता है, हम क्या बनना चाहते हैं। टारगेट हमको तय करना पड़ेगा कि हमको कैसे अपने जीवन को निखारना है, कैसे जीवन को आदर्श बनाना है।
और विभिन्न प्रकार की जो प्रतिकूलताएं आती हैं जीवन में, उनसे कैसे निपटना है। प्रतिकूलताएं कई प्रकार की होती हैं, मानसिक भी होती हैं, आध्यात्मिक जगत की भी होती हैं, बाहरी जगत की परिस्थिति की जो परिस्थितियां हैं उनमें बहुत सारी प्रतिकूलताएं दिखाई पड़ती हैं। फिर भी अगर आप उनसे जूझते हुए चलें और उन अपना टारगेट सही रखें तो पहुंच जाएंगे, टारगेट पर पहुंच जाएंगे। लक्ष्य सही रखना जरूरी है। बीच में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बीच में बहुत सारी चीज़ें रोकेंगी, रास्ता रोकेंगी, पर लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। अपनी खुद की उत्कृष्टता पे ध्यान देंगे, अपनी एक्सीलेंस पे, और उसके बाद फिर लक्ष्य तक पहुंचने तक रुके नहीं। हम क्या रुक जाते हैं बीच में, रुके नहीं, लक्ष्य तक पहुंचने तक निरंतर चलते रहें। चाहे थोड़ा सा लंबा रास्ता भी पार करना पड़े तो कोई बात नहीं, चले जाएंगे। मेंटल अटैचमेंट को कैसे कम किया जा सकता है? भाई देखो, मेंटल अटैचमेंट भी आ सकती है। हमारा चिन्मय लखनऊ में लेक्चर दे रहा था परसों, वो कह रहा था आसक्ति है, जा नहीं सकती। आसक्ति बड़ी खतरनाक होती है। ये आ सकती है पर जा नहीं सकती। इसका लेक्चर में सुन रहा था ऑनलाइन। तो आ सकती है पर जा नहीं सकती। ये आसक्ति जो है ये मन में चिपक जाती है, मस्तिष्क में चिपक जाती है। अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो हमारे अंतःकरण चतुष्टय है, इसको आसक्ति से बचाना है। सबसे बड़ा जो प्रहार है भगवान कृष्ण जो गीता में करते हैं अर्जुन पे, वो आसक्ति पे प्रहार करते हैं, आसक्ति पे प्रहार करते हैं। भगवान अपना जो हथौड़ा चलाते हैं वो अर्जुन की आसक्ति पे चलाते हैं। पिताजी से स्नेह तो था, परंतु सबसे ज़्यादा प्यार मिला दादाजी से, भीष्म पितामह, और द्रोणाचार्य गुरु थे, कृपाचार्य कुलगुरु थे, और विदुर उनके सलाहकार थे होने के नाते उनके चाचा जी के समान थे, भीष्म पितामह के बराबर थे। इन सब से जो मार्गदर्शन मिलता था वो सब सामने खड़े हैं, युद्ध में खड़े हैं। और वो जब युद्ध में खड़े हैं तो कैसे आसक्ति कैसे टूटे, उस आसक्ति को तोड़ते हैं तब जाके युद्ध करता है। भगवान ने कर्मयोग से लेकर ज्ञान योग, भक्ति योग, आसक्ति तोड़ने के लिए बनाया पूरा। गीता पूरी आसक्ति तोड़ने के लिए। हमारे जीवन में भी आसक्तियाँ आती हैं, बार बार घर में कोई जरा सी भी घटना घटी तो हमारे मन में बहुत दुख होता है। दुख होना चाहिए, उनके साथ सहभागिता करनी चाहिए, घर वालों के साथ साझा भी करना चाहिए। जब घर जाओ तो उनसे जाके बात भी करनी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। पर अगर आप ही उलझ गए उसमें, तो आप ही परेशान हो गए, अपना खुद का भी संतुलन गड़बड़ा दिया, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मेंटल अटैचमेंट इसी तरह से हटा जाता है। और जो मेंटल अटैचमेंट तुम्हारा हो जाता ना अपोजिट जेंडर के प्रति, उसको तुमको ही निकालना पड़ेगा, निकाल के ऑपरेशन करके उखाड़ना पड़ेगा। ज़बरदस्ती का है ये, ज़बरदस्ती का, फालतू का थोपा हुआ तुम्हारे ऊपर, लड़के का लड़की के प्रति और लड़की का लड़के के प्रति, ज़बरदस्ती का थोपा हुआ है। तुमने ले लिया है, बाकी किसी ने कुछ कह भी दिया हो कि हाँ मुझे तुमसे प्यार है, हाँ मुझे तुमसे प्यार है, तो ये मत समझो कि सच में है। प्यार उसको कहते हैं जो जीवन में आदमी को ऊंचा उठाने में मदद करे, वो प्यार कहलाता है। आकर्षण को नहीं, शारीरिक आकर्षण को नहीं, मानसिक आकर्षण को नहीं, बुद्धि के बल पे भी आकर्षण किसी का नहीं मानना चाहिए। मानना चाहिए तो वो ये कि हमारी जीवन यात्रा में कौन साथ देगा हमारा। ठीक है ना? तुम लोग बहुत सेंसिटिव मोड पे खड़े हो, बहुत सेंसिटिव, और इस मोड पे तुमको बहुत ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रहित का गला घोंटकर छेद न करना थाली में, मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में। रवि कुमार वर्मा, ब्यूटीफुल। देश के धन को देश में रखना, नहीं बहाना नाली में, मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में। अपने देश की मिट्टी का भाव भी आ जाता है इसमें, और मिट्टी वाले दिए जलाना मतलब ये कि चाइनीज़ दिए मत जलाना। अब वो आज क्या हो गया, दीपावली जो है ना वो बल्बावली हो गई है। बल्ब की पंक्ति, अवली यानी पंक्ति, और दीप यानी दीपावली की जगह वही। और दूसरे चीन के बने हुए दिए भी आ गए, और वो दिए जो है सस्ते होते हैं इसकी तुलना में, तो लोग इसको खरीदते हैं। अगर हम दीपक खरीदते मिट्टी का तो उससे हमारे लोगों को रोजगार मिलता है। यानी कई लोगों ने तो चाक भी नहीं देखा। तुम लोगों ने चाक देखा है? तुम लोगों ने किसी ने? तुम्हारे गाँव में रहा होगा शायद। मेरे साथ एक टीम आई थी पूरी की पूरी वहाँ से, दिल्ली से। गुरुदेव का महाप्रयाण हुआ था, उसके बाद हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे गुरुदेव का 1990 में। मैंने पूरी टीम बुलवाई थी वीडियो की, और आजकल तो इतना कॉमन हो गया है रिकॉर्डिंग करना, पर उस ज़माने में यूमेटिक
और वो वाला कैमरा वगैरह सब लेके आए थे, तो मैं उनको लेके गया था हवेली में। एक हवेली थी हमारे कार्यकर्ता की मंगलोर के पास, इधर पीछे करीब करीब 40-50 किलोमीटर दूर। तो वहाँ से हम लौट रहे थे तो मंगलोर में चाक दिखा, सारे के सारे वो टेक्नीशियंस सब उतर आए, सब ने उसकी रिकॉर्डिंग करी, तो दिए बना रहा था वो। उनका फिर से घुमाना भाई, फिर से घुमाना, फिर से बताना। तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 20-30, 25-30 सालों में धीरे धीरे हमारे गांव की सभ्यता समाप्त हो गई थी, परंतु अब जैसे दिल्ली हाट लगता है या कहीं गांव का हाट लगता है या कहीं हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं दिखाई पड़ने लगी। अब ये अच्छी बात है, अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी होना चाहिए। हमने तो मिट्टी के दिए जलाए हमेशा, इसलिए हमको हमेशा याद रहता है। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। सभी प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, हमारे स्टाफ के सभी सदस्य और एकेडमिक नॉन एकेडमिक सभी स्टाफ के सदस्य, बाहर के कार्यकर्ता भाइयों, ध्यान सुनने की कला है। सुनना, श्रवण करना, इसको हम ध्यान में भी बदल सकते हैं। जो भी हम सुनते हैं, जैसे अभी गीत सुन रहे थे, कई बार गीत इतने मधुर होते हैं, इतने अच्छे बोल होते हैं, यदि हम उनको ध्यान से सुने तो उनमें हम डूब जाते हैं। क्यों? क्योंकि श्रवण जो है ये भी एक भक्ति है, श्रवण भी ध्यान की प्रक्रिया है। श्रवण भी ध्यान बन सकता है। श्रवण साधना है, श्रवण यानी सुनना। इसे सम्यक दृष्टि सम्यक श्रवण जैनियों में कहा गया है। सम्यक ठीक ठीक, ठीक ठीक दृष्टि, ठीक ठीक सुनना। सुनना पड़ता है, सुनाई देते हैं, सुनना चाहते हैं, तीनों अलग अलग बातें, तीन अलग अलग बातें। सुनना पड़ता है, सर बोल रहे हैं ना, सुनना पड़ेगा, ये सुनना पड़ता है। सुनाई देते हैं, हम बैठे हैं अपने कमरे में, पड़ोस के कमरे में ट्रांजिस्टर बज रहा है, सुनाई देता है। सुनना चाहते हैं, हम लेक्चर में आए हैं, सुनने के लिए आए हैं, सुनना चाहते हैं। ये तीन वर्ड अलग अलग हैं, पर प्रायः लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते। जब हम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो हमें सुनाई नहीं पड़ता। क्यों? हाँ, वो तो बोल रहा है, हमारे कान से भी टकरा रही आवाज़, पर हम क्या, हमारा मन कहीं और लगा हुआ है। ध्यान अगर नहीं होगा तो सुनाई नहीं पड़ेगा। इसलिए ध्यान और श्रवण दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। ध्यान होगा तो सुनाई पड़ेगा। अगर आप उसकी बात समझ में आ रही है तो आप मन लगा के सुनेंगे। एक दूसरे से बात करके हम अपने मन का बोझ हल्का कर देते हैं। हमारे घर में कई तरह की खूंटियाँ होती हैं जिनमें हम टांग देते हैं कई चीज़ें। हम अपने कपड़े टांग देते हैं, हमारे कुर्ता टांग देते हैं, हम अपनी जैकेट टांग देते हैं, तुम अपने कपड़े टांग देते होगे। इसी तरह से अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए आदमी दूसरों के दिमाग में कूड़ा कचरा टांग देता है। कैसे? सुना सुना के। अरे सुन, एक मिनट सुन, थोड़ी सी बात और बता दूँ। ये चीन जो है ना, ऐसा है, चीन ऐसा। अब नहीं सुनना चाहते तो भी पूरी बात सुनाते हैं। हमारे पास बहुत सारी बातें होती कहने के लिए, बहुत सारी बातें सुनने वाले के पास टाइम नहीं है, किसी पास सुनने के पास टाइम नहीं है। तो नवधा भक्ति में भगवान ने श्रवण भक्ति का उल्लेख किया। एक बात कही उन्होंने, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र के समान है। ये अयोध्या कांड में उन्होंने बात कही है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना। तुम्हारी कथा इतनी सुंदर है कि वो सुंदर नदियों की भांति है। सुबह सरी यानी नदियों की भांति। भरे ही निरंतर हो ही न पूरे। निरंतर नदियाँ समुद्र की ओर जाती हैं, फिर भी समुद्र कभी भरता नहीं है। समुद्र मना नहीं करता किसी नदी को, भाई साहब टोटली भर गया पूरा, अब जगह नहीं, ऐसा नहीं कहता समुद्र। हम कहते आते जाओ। हमारे पास बहुत जगह, हम तो पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। भरे ही निरंतर हो ही न पूरे, क्योंकि वो इवोपरेट करके भेज देता बादल बना करके।
भरे निरंतर हो न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे। तुम ये कथा जो है उनको सुनाओ। हे राम, तुम उनके हृदय में निवास करो, तुम वहाँ जाकर के रहो और वहाँ जाकर के अपनी श्रवण के माध्यम से भक्ति को सुनो या भक्ति को सुनाओ, शेयर करो। एक्चुअली मैंने क्लास ली थी 9 दिन की नवरात्रि की, जिसमें भगवान राम वाल्मीकि से पूछते हैं हम कहाँ जाएं, कोई आप हमको निवास बता दीजिए जहाँ हमको जाना चाहिए। वो 9 घर बताते हैं, 9 आवास। उनमें से एक आवास है श्रवण भक्ति का आवास। जिनके हृदय विराट हो, विशाल हो, और जिनके कान सुनने के लिए तैयार हो, उनके यहाँ जाके निवास करो। श्रवण की बड़ी महिमा है। श्रवण से उपनिषदों में, वेदों में, जो वेद का मतलब वेद के ग्रंथ, उनमें उनको वो कहाँ से आए हैं? ऋचाओं और श्रुतियों से आए हैं। ऋचा और श्रुति। श्रुति का मतलब होता है सुन करके जो हमने जो धारण किया वो श्रुति। और ऋचा मतलब जो ऋषियों ने दृष्टि से देखा। ऋषियः मंत्र दृष्टारः, ऋषि मंत्रों के दृष्टा हैं, इसलिए उन्होंने जो देखा, मंत्र ऐसे आते थे उनके, जब वो मंत्र सुनते थे ऋषि, भगवान के ऋषि, भगवान बोल रहे हैं कुछ और उनको मंत्र दिखाई पड़ते थे, आकाश में ऐसे दिखाई पड़ते थे, अंतरिक्ष में। और वो जो देखते थे बोलते जाते थे। ध्यान साधना में, गहरी साधना में दिखाई पड़ते थे। मंत्र का अनुभव किया, मंत्र को देखा, फॉलो किया, और वो बन गया ऋचा। और जो सुना वो बन गई श्रुति। जो देखा वो बन गया ऋचा, जो सुना वो बन गई श्रुति। उपनिषद में क्या हुआ? गुरुओं ने, महर्षियों ने अपने शिष्यों को अपनी अपनी अनुभूति सुनाई, पास बिठाकर। उपविश्य का मतलब होता है पास बैठकर। उपासना, मैंने उस दिन कहा था, पास बैठकर अपने साथ, थोड़ा ऊंचाई पर। हमारे पास बैठो, कहाँ नीचे कहाँ बैठते, जमीन पे अच्छा नहीं लगता, चलो तो हमारे पास आ जाओ। तो गुरु अपने पास बिठाकर, सिर पे हाथ रखकर, कंधे पे हाथ रखकर प्यार से पढ़ाई कराता था पूरी। तो ये जो शिष्यों ने ज्ञान प्रायः अनुभूतियों का विषय बना लिया। श्रवण श्रुति, श्रवण से श्रुति बन गया। जब श्रवण ध्यान बन जाता है तो मन में जिज्ञासा होती है, मन में भाव उमंगते हैं, मन में श्रद्धा पैदा होती है। हम किसी ज्ञानी के पास जाते हैं, उसके चरणों में बैठते हैं, उनकी सेवा करते हैं। सेवा क्या? उनका बताए हुए ज्ञान को सुनना। सबसे बड़ी सेवा क्या है? आप मेरी सेवा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मेरे बताए हुए ज्ञान को अप्लाई करना चालू करो, लागू करना चालू करो, बस अपने जीवन में उतारो। ज्ञान प्राप्ति का साधन बताते हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गीता कहती है तद यानी उस ज्ञान को, विद्धि जानो, प्रणिपातेन प्रणाम करके, साष्टांग प्रणाम करके, परिप्रश्नेन सेवया। इस श्लोक को कई बार बोल चुका हूँ मैं। जानो उस तत्व को, उस आत्म तत्व को जानो। ज्ञानी जन गुरुजन के सामने प्रणिपात करके, दंडवत करके उसको जानने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद उनके मन में, उनके अंतर जगत में अपनी जिज्ञासाएं सुनने के बाद सेवा करो और सुनो। फिर उपदेशन्ति ते ज्ञानम, तब तुम्हें उपदेश देंगे वो। तत्व ज्ञानी न तत्वदर्शिना, ज्ञानी और तत्वदर्शी ऋषि मुनि तुमको तब देंगे। गुरु तब ज्ञान देता है जब आप उसके पास जाकर सेवा के भाव से जाते हैं। हमारे ऐसा कहा गया है, समिधा लेकर, समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, समिधा लेकर जाओ। किसके पास? गुरु के पास। गुरु की अग्नि से स्पर्श करते ही, चरण स्पर्श करते ही तुम्हारी समिधा जल जाएगी। समिधा जल गई मतलब ज्ञानाग्नि। मैं ज्ञान के ऊपर इतना बोल चुका हूँ, 9 दिन तक तुमने सुना है। ज्ञानाग्नि प्रज्वलित हो जाएगी तुम्हारे अंदर की, ज्ञानाग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। अपने साधन चतुष्टय में श्रवण साधना बताएगी। श्रवण साधना के 3 भाग हैं। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, और चौथा भाग है निर्विकल्प। श्रवणम सद्गुणम मननम अनंत सहस्त्रगुणम निधिध्यासनम अनंतम निर्विकल्पम। सहस्त्रम निधिध्यासनम, अब मैं एक एक करके बता देता हूँ। जो सुना गया है उसमें मनन किया जाए, उसे आत्मसात किया जाए, उसको जीवन में एब्जॉर्व करो। इसको कहते हैं एसिमिलेट, एब्जॉर्व। खाया है उसको पचाओ। श्रवणम सद्गुणम मननम सहस्त्रम निधिध्यासनम अनंतम निर्विकल्पम। ये 4 उसके स्टेजेस हैं। जो सुना गया है उसको मनन करो, निधिध्यासन करो। क्या होता है कि हम सुन तो लेते हैं, मनन नहीं करते। मनन का मतलब होता है, मनन करने से जो त्राण करे वो मंत्र।
मंत्र की जो संधि विग्रह है, मनन करने से जो त्राण करे वो मंत्र, जिस पर मनन करें। गायत्री मंत्र का हम मंत्र का मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। मनन यानी कॉन्स्टेंटली रिपीटिंग इनसाइड, बस बार 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 अंदर ही अंदर। अनुभव कीजिए इसको निर्विकल्प समाधि में, निधिध्यासन कीजिए और अनुभव कीजिए, आत्म साक्षात्कार कीजिए। गुरुमुख से, ज्ञानी जनों के मुख से जो मिला है उसको ऐसे ऑब्जर्व करो जैसे खाना खाते हैं। खाना खाते हो तुम लोग, भोजन करते हो, तो क्या करते हो आप? देखो, जैसे मुंह में जाता है खाना, सलाइवा निकलता है, सलाइवा पचाता है, उसको तोड़ता है, ब्रेक करता है छोटे छोटे टुकड़ों में। भोजन उसमें मिलता है, फिर नीचे जाता है, एसिड से, एंजाइम से टकराता है, फिर वहाँ भी ब्रेकिंग प्रक्रिया होती है, पेट में चला जाता है। लेकिन खाने की प्रक्रिया इससे इतने से पूरी नहीं होती। भोजन को खाने के बाद पचाना पड़ता है। पचाएंगे कैसे? पेट के थ्रू, इंटेस्टाइन के थ्रू, लंबी चौड़ी इंटेस्टाइन है, गोल गोल घूमती घूमती नीचे जाती है, उसके बाद फिर सीकम आता है, फिर उसका लार्ज इंटेस्टाइन चालू हो जाती है। ये पचाना जो है ना, ये मनन की तरह से। खाना यानी सुनना, पचाना यानी मनन करना, खाना पचाना। जो खाना पचता है, पाचक रसों का निकलना होता है, जो पचता है, ये मनन है। निधिध्यासन क्या है? खाना पकने के बाद जो ऊर्जा रक्त में मिल जाती है, भोजन में मिल जाती है, वो निधिध्यासन है। जो अविचार है वो आपके रक्त में मिलना चाहिए, मस्तिष्क में मिलना चाहिए, मस्तिष्क के हर स्नायु कोश में चले जाना चाहिए, मेमोरी पॉकेट्स में उसको स्थायी रूप हो जाना चाहिए। जैसे प्रोटीन फैट अलग अलग विभाग में विभाजित होकर शरीर में सम्मिलित हो जाता है, ऐसे हमारा भी हर एक में मिल जाए पूरा पूरा। और निधिध्यासन जो होता है वो, उसका मतलब है तदाकार हो जाना, तदाकार हो जाना। जैसे बॉडी का ब्लड है वैसे तुम भी हो जाओ। श्रवण से 100 गुना ज़्यादा फायदा नफ़ा होता है मनन करने से। सुन लिया, फिर उस पर चिंतन नहीं हुआ। निधिध्यासन वो अपने अस्तित्व का हिस्सा बन गया, अस्तित्व का एकाकार हो गया, निर्विकल्प नहीं रहा, आप कोई विचार नहीं है उस पर, आप किसी प्रकार का विचार नहीं है। इसको कहते हैं सुनना। जब सुनो तो ऐसा सुनो कि ध्यान बन जाए, सुनना ध्यान बन जाए, श्रवण ध्यान बन जाए। जब हम सुनते हैं, एक कक्षा में अनेक विद्यार्थी हैं, एक व्यक्ति बोल रहा है, उसे सुना जा रहा है, तो जो सुना जा रहा है ठीक ठीक समझा नहीं जाता, क्योंकि ठीक ठीक सुना नहीं गया, ठीक ठीक समझ में नहीं आता था हमको। कारण ये है कि ठीक ठीक सुना नहीं जाता आपसे। वो तो बोल रहे हैं अपनी ओर से। कई बार क्या होता है, वक्ता में भी गलतियाँ होती हैं। मैं मानता हूँ कि वक्ता जो होते हैं, टीचर्स, उनमें भी गलतियाँ हो सकती हैं, पर आपका मन वहाँ उपस्थित नहीं है। जब तक आपका मन नहीं उपस्थित होगा तब तक आप सुनोगे कैसे? मन की वजह से तो इंद्रियां हैं, श्रवण इंद्रियां काम कर रही हैं। मन नहीं है वहां, मन न जाने कहाँ घूम रहा है। कहाँ है मन तुम्हारा? हाँ सर बोलिए। एकदम नीचे आ जाते हैं, पेन पकड़ के नीचे आते हैं। मन कहीं और घूम रहा है। उसके प्रति जो जिस अपने विचार, जो भाव, जिसे सुना जा रहा है, उसके प्रति उसका भाव, उसका उत्साह, उसकी श्रद्धा अश्रद्धा जो भी होती है, वो बहुत सारे दृष्टिकोण, पूर्वाग्रह, मत, किसी ने कुछ कह रखा है आपको उसके बारे में, अंतर चेतना पहरेदारी करती है इस सब की। हम सुनने के बाद भी मनन नहीं करते, हम सुनने के बाद निंदा भी करते हैं, समीक्षा भी करते हैं। कई बार सुनते ही नहीं, उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा, समीक्षा। क्लास आज अच्छी नहीं रही, मन नहीं लगा। क्यों? अरे यार बकवास करते हैं, कुछ तो ही बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, न जाने क्या बोलते जा रहे थे। शास्त्र का नॉलेज उनको होगा, हमको तो नहीं आया समझ में कुछ भी। बहुत थोड़े अवसर आते हैं जब हम प्रशंसा करते हैं। शास्त्रों में, वेदों में 2 बातें कही गई हैं, एक विचार और एक श्रुति। एक विचार और एक श्रुति। एक तीसरी बात एक और है, स्मृति। स्मृति, विचार, श्रुति, स्मृति। श्रुति तो वेद पुराण सब कुछ है। विचार वो है जिसने हमारे विभिन्न प्रकार के पंथों को जन्म दिया, जैसे वेदांत को जन्म दिया। हम लोग कहते हैं ना कि उठो जागो रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। ये एक विचार है। ये विचार पनपा, बड़ा हुआ, विकसित हुआ, पूरे देश को उसने जगह दिया। विचार ये है। और श्रुति क्या है? जो हम सुनते हैं। और स्मृति क्या है? अपनी कई स्मृतियाँ हैं। स्मृतियों में जीवन जीने के तरीके हैं। हमारे यहाँ जो ग्रंथ हैं उसमें हैं वेद, पुराण, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, श्रुति, स्मृति, योग वाशिष्ठ। ये सारे जितने भी ग्रंथ हैं उनके विभाजन किए गए हैं। उसमें स्मृतियाँ भी आती हैं, 20 स्मृतियाँ आती हैं, 20 स्मृति ग्रंथ हैं। मनुस्मृति उसी में एक स्मृति होती है। तो स्मृति का मतलब क्या है कि वो हमारे स्मरण कोश का हिस्सा बने, याद का रूप, स्मरण का रूप बन जाए।
हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क पर, हमारे अंतःकरण में अनेक पहरेदार खड़े हुए हैं। जो विचार आ रहे हैं उनको रोकते हैं, उनसे पूछते हैं क्यों, किससे पूछ के आए अंदर। जो विचार आते हैं उनको रोकते हैं। ये कौन है रोकने वाले, कौन है? ये रोकने वाले जो हैं ये हमारे अपने ही विकार हैं। हमारा अंदर का चिंतन, हमारी नेगेटिविटी, हमारा आलस्य, हमारा प्रमाद। हम कई बार क्या होता है कि सुनते हैं तो नहीं समझ में आ रहा, तो क्लास में बैठे बैठे टीचर का ही फोटो बनाने लगते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर देखा, फिर बनाया। वो जो बोल रहे हैं वो नहीं सुन रहे, कान के पास से निकल रहा है, वो इधर से निकल रहा है, और यहाँ बैठे बैठे चित्र बन रहा है। मैडम का चित्र बन रहा है, कभी सर का चित्र बन रहा है, कई बार कार्टून बनाते हैं उनका। जो बोलता है, जो बोल रहा है, उसी का कार्टून बनाने लगते हैं। श्रोता होना बहुत मुश्किल है, श्रोता होना बहुत मुश्किल है। श्रोता और वक्ता जब समान तल पे होते हैं, तब समान अनुभूतियों में जीते हैं, तब श्रवण होता है। जब श्रोता और वक्ता समान होते हैं, भाई हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की क्वालिटी क्या है कि वो श्रोता और वक्ता दोनों का स्तर समान है। गोस्वामी जी कहते हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। राम की कथा बहुत गूढ़ है, बड़ी क्लिष्ट है, पर श्रोता वक्ता दोनों ज्ञान निधि होना चाहिए। जो कहा जा रहा है कथा, यानी कि जो कहानी कही जा रही है, वो बड़ी तभी पूर्ण हो सकती है जब उसको कहने वाला और सुनने वाला दोनों ज्ञान का भंडार हो, ज्ञान के शिखर पर पहुंच जाए, ज्ञान का संचय कर रखो। तुम ईमानदारी से बताना, जितने लोग बैठे हो, 9 दिन तुमने क्लास अटेंड की, तुम्हारा मन कभी गड़बड़ाया, इधर उधर भागा, तुम्हारा मन लगा कि नहीं? पूरी तरह से बताओ। ज्ञान के बारे में, ज्ञान की महिमा बताई गई स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे। हम लोग एक श्लोक से दूसरे श्लोक, तीसरे श्लोक, 9 श्लोकों की चर्चा 9 दिन तक की। जब तुम्हारा मन लगा ना, इसका मतलब ये कि तुम्हारा भी लेवल उसी लेवल पे था जिस लेवल में मैं बोल रहा था। तुम उसी को सुन रहे थे, उसी को तुम आत्मसात कर रहे थे। तो दोनों ज्ञान के शिखर पर हो, दोनों ज्ञानी हो। ऐसा नहीं केवल वक्ता ज्ञानी हो, श्रोता भी ज्ञानी होता है, सुनने वाला भी ज्ञानी होता है। सुनने का भी अपने एक आनंद है, बार बार सुनते हैं, अच्छा लगता है। कई बार वक्ता भी श्रोता बन जाते हैं, आनंद आ जाता है। सुनने का आनंद भी अपने का आनंद है। ज्ञान निधि हो तो श्रोता ही हो सकते हैं, ज्ञान निधि न हो तो मूढ़ श्रोता नहीं हो सकते। उसे अकलाहट होती, बेचैनी होती है। श्रोता और वक्ता का उदाहरण बताता हूँ। भगवान शिव, माता पार्वती। शिव, उमा, पार्वती। भगवान शिव प्राय समाधि में रहते हैं, निरंतर समाधि में। भगवान शिव से बड़ा योगी, भगवान शिव से बड़ा तांत्रिक, भगवान शिव से बड़ा युग परिवर्तक एक महाकाल की सत्ता है। उनकी युगों तक समाधि रहती है, वर्षों तक समाधि रहती है। इस बीच क्या करती हैं? माता पार्वती गणों की देखभाल करती हैं, कैलाश को मेंटेन करती हैं, पर्वत जहाँ उनका स्थान है, जो उनका रहने की जगह है, उसको मेंटेन करती हैं। फिर उसके साथ साथ पूरी प्रकृति को मेंटेन करती हैं। पूरी प्रकृति, पूरे विश्व की प्रकृति, पूरे ब्रह्मांड की प्रकृति को मेंटेन करती हैं। भगवान शिव जब समाधि से छूटते हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं, बीते संवत सहज सतासी। बीते संवत सहज साहसी, सहज समासी। सहज समासी मतलब 36-87 हजार साल बीते। तज समाधि संभो अविनाशी। 87 हजार साल, 87,000 ईयर्स बीत गए, तब समाधि संभो की टूटी। क्या गजब के स्टेमिना होगा पार्वती जी का। जब करती रही निरंतर और काम करती रही। राम राम शिव सुमिरन लागे। शिव, भगवान शिव जो है राम 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 मुंह से बोलने लगे। इसका मतलब ये कि जाग गए। जाने हूँ सती जगतपति जागे। सती पहले वाली सती के लिए है। 87 हजार साल बीत गए। जब भगवान शिव की समाधि खुली, राम राम का स्मरण करते ही माता पार्वती, माता सती समझ गई, हाँ भाई भगवान भोले बाबा जग गए। समाधि से जागरण हो गया उनका। बड़ा उत्सव होता है, उसका उल्लास होता है। सारे नंदी और सब जितने गण उनके सब डांस करते हैं खूब उनके सामने, और खूब बढ़िया आनंददायक। एक पुरानी पिक्चर है, उसमें बहुत बहुत सुंदर उसके गीत हैं उसके। भगवान शिव जब समाधि से जागते हैं तो कैसे उल्लास होता है। पीछे पर्दे लगा दिए उन्होंने। उस जमाने में पर्दे वर्दे हुआ करते थे, पर्दों के माध्यम से हिमालय दिखाते थे। बड़ी खुशी होती है। भगवान शिव फिर कहते हैं, कहना चालू करते हैं, देखो मैं तुमको सुनाता हूँ। अब सुनाना चालू करते हैं। 87 हजार साल तक तो चुप रहे थे, अब सुनाना चालू करते हैं। आप तंत्र शास्त्र को पढ़ें, शाक्त तंत्र को पढ़ें, शैव तंत्र को पढ़ें, कोई भी शास्त्र पढ़ें तो उसकी शुरुआत होती है एकदा कैलाश शिखरे। एकदा कैलाश शिखरे गौरी पृच्छति शंकर।
एक बार कैलाश शिखर पर माता गौरी ने भगवान शिव से पूछा। शुरुआत यहीं से होती है। ये नैमिषारण्य का नाम तुमने सुना होगा ना, नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में। एकदा नैमिषारण्य, एक बार नैमिषारण्य में सारे ऋषि लोग इकट्ठे हुए, वहाँ आपस में बातचीत की उन लोगों ने, और जो बातचीत की वो कथा के रूप में आई। इसी तरह से एकदा कैलाश शिखरे गौरी पृच्छति शंकर, सत्संग और श्रवण का सिलसिला चलता रहता है, कैलाश पे आनंद बिखरता रहता है। भगवान शिव समस्त शास्त्रों के वक्ता हैं। जितने भी शास्त्र निकले हैं, आयुर्वेद में रस शास्त्र, तंत्र, आयुर्वेद का चिकित्सा शास्त्र, पूरा विज्ञान भगवान शिव से निकला है। भगवान शिव के मुँह से तंत्र का पूरा ज्ञान निकला है। भगवान शिव के मुँह से तंत्राधिपति हैं, देवादिदेव हैं, महादेव हैं, और एक तरह से आचार्य हैं समस्त शास्त्रों के। परम ज्ञानी भगवान शिव, लोक गुरु, विश्व गुरु, महेश्वर, महेश्वर कहा जाता है। ईश्वर में भी महाईश्वर, महेश्वर, उनको सुनने का आनंद होता है। तो देवी देवता और अन्य सत्ताएं भी सूक्ष्म रूप में सब आके वहाँ खड़ी हो जाती हैं कैलाश में, वो सुनने के लिए चल देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कहाँ जाते हैं सुनने के लिए? भगवान शिव जो हैं अपनी कथा तो वहाँ सुनाते हैं कैलाश में, पर भगवान शिव भी कथा सुनने के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अगस्त ऋषि के पास। अगस्त ऋषि पांडिचेरी के पास रहते हैं। भगवान शिव को ऐसा लगता होगा कि थोड़े दिन, बहुत दिन हो गए ठंडक में रहते रहते थोड़ा सा नीचे चलते हैं अगस्त ऋषि के पास। अगस्त ऋषि की और उनकी बहुत अच्छी जोड़ी है। भगवान शिव के शिष्य हैं, परम ज्ञानी हैं, परम तेजस्वी हैं, परम तपस्वी हैं। भगवान शिव गुरु हैं, अगस्त ऋषि शिष्य हैं। पर श्रवण का आनंद, सत्संग का आनंद इन दोनों की जोड़ी में आता है। अगस्त ऋषि का आश्रम ऐसा था जो चारों तरफ से एक ऐसे विद्युत प्रवाह से जुड़ा हुआ था जिससे कि कोई राक्षस प्रवेश नहीं कर सकता था। लंका पास थी, राक्षस आते थे, बाहर से ही टच करते ही भाग जाते थे। ये ऐसा कुछ तांत्रिक प्रभाव था उनका। और जब भगवान शिव आते थे तो अगस्त ऋषि का आश्रम, अगस्त ऋषि कहते हैं आज आप व्यास आसन पर बैठेंगे, आज आप वक्ता हो। तो अगस्त ऋषि को व्यास आसन पर बिठाते हैं। कथा में व्यास का जो स्थान है बड़ा ऊंचा माना जाता है। व्यास पीठ को प्रणाम किया जाता है। कोई भी कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, वो जाता है अगर तो पहले व्यास पीठ को प्रणाम करता है। वो किसी व्यक्ति को प्रणाम नहीं कर रहा है, व्यास पीठ को प्रणाम करता है। आज आप वक्ता हो, हम नीचे बैठ कर सुनें कथा। भगवान शिव नीचे बैठते हैं और ऊपर बैठते हैं अगस्त मुनि। वो कथा सुनाते हैं, आनंद उठाते हैं। और वो कथा किसी और की नहीं सुनाते, भगवान राम की कथा सुनाते हैं या भगवान शिव पार्वती की सुनाते हैं। शिव को शिव पार्वती की कथा सुना रहे हैं, भगवान शिव को राम कथा सुना रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा सुनने से भगवान शिव कम ज्ञानी हो जाते हैं, भगवान शिव का ज्ञान न्यून हो जाता है। लेकिन वो ध्यान मग्न होकर राम कथा सुनते हैं, ध्यान मग्न होकर। श्रवण की सिद्धि थी उनके पास। महर्षि अगस्त कहते हैं वही कथा जो स्वयं अगस्त ने भगवान शिव से सुनी, जो शिव ने अगस्त को सुनाई वो अगस्त शिव को सुनाते हैं। जैसे मैं तुमको सुना रहा हूँ, मैं तुम में से कुछ सुनता हूँ, तुम आके मुझे सुनाओ, चलो मैं बैठता हूँ तुम्हारे स्थान पे, तुम यहाँ बैठ के सुनाओ। हो इस लायक, बना लो अपने आप को इस लायक, सुनाओ तुम में से। मैं तुमको अगले साल तुम लोगों में से चुनूंगा एक आध दो को, कुछ मेरे जैसे कुछ कह सकते हो, तुम लोग सुना सकते हो। कहने के आनंद से अधिक सुनने का आनंद बड़ा हो जाता है। राम कथा कहती है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जात रहूं अगस्त पहीं उमा कैलाश। उमा तुम कैलाश में रहना, तुम यही रहना, मैं जा रहा हूँ कथा सुनने के लिए। माता पार्वती को भी ले जाना भूल जाते हैं कि आप तो गणों के साथ रहो, मैं राम कथा सुन के आता हूँ। हे उमा, जब ये घटना घटी तो उस समय कैलाश पर थी। एक चौपाई आती है जिसमें हे उमा तुम उस समय कैलाश पर थी जब मैं अगस्त मुनि के आश्रम में था, उनके पास कथा सुनने जा रहा था। श्रवण का आनंद ऐसा होता है। कथा सुनने में, श्रवण सुनने में, कोई भी अच्छी बात सुनने में बाधा क्या है? अहंकार। अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। अहंकार सोचता है ये जो व्यास आसन पे बैठा है, ये कुर्सी पे बैठा है, मंच पे बैठा है, वो अपने आप बड़ा समझता है, मैं नीचे बैठा हूँ, धरती पे बैठा हूँ। नहीं, जो बैठा है वो उसको बैठाया गया है, उसने अपने आप को वैसा बनाया है, वहाँ बैठा है, सुना रहा है वो। यदि मैं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो कुछ ज़्यादा अच्छा बोलता है, ये अहंकार। बाधा केवल एक ही बस। तो उस समय क्या होता है कि वक्ता जो ज्ञान निधि नहीं बन पाता, ज्ञान निधि नहीं बन पाता। श्रोता का ज्ञान निधि होना जरूरी है वक्ता की सफलता के लिए। सुनने वाले का सम्मान घट जाएगा सुन लेने से। हमारे यहाँ गंगा घाट पे समाधि मंदिर बना है,
ब्रह्म वर्चस्व के बिल्कुल एग्जैक्टली सामने निरंकारी महाराज का, नागा निरंकारी महाराज बड़े उच्च कोटि के महात्मा हुए, 350 साल जीवित रहे। उनके 2 शिष्य थे, अलखनिधि पलकनिधि। अलखनिधि पलकनिधि, पलकनिधि ही पथिक जी बने, और उन पथिक जी से हम लोग मिले, हमने दर्शन किए उनके। ज़्यादा शिष्य तो उन्होंने बनाए नहीं थे। पथिक जी का संगीत बहुत अच्छा था, गाना अच्छा था, गाते अच्छा थे। तो वो कहते, कभी कथा सुनाते नागा महाराज, तो पथिक जी से कहते तुम कथा सुनाओ, तुम संगीत सुनाओ, बीच में तेरा संगीत आ जाता है तो बड़ा अच्छा आनंद आता है। हम जैसे इन लोगों से, इन पथिक जी से कहते हैं तुम लोग गीत सुनाओ, गीत का आनंद आता है सुनने के में। संगीत तेरा अलग रख, हमको रामायण सुना, हमको भागवत सुनते रहते थे। सुनने वाला कहने वाला, इन दोनों में कोई छोटा बड़ा नहीं है, दोनों ही समान तल पर होते हैं। श्रवण अनुभूति में बदल जाता है, फिर ऐसे में श्रवण अनुभूति में बदल जाता है। इससे श्रेष्ठ उदाहरण कोई नहीं मिलेगा जो मैं सुना रहा हूँ। अष्टावक्र गीता, अष्टावक्र गीता में दोनों एक ही लेवल पे हैं दोनों। कौन? अष्टावक्र और जनक। दोनों का बौद्धिक स्तर, आध्यात्मिक स्तर, ज्ञान का स्तर बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। जनक को विदेह कहा गया। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञानी जन में जनकादि ज्ञानी जन कहा है, जनकादि ज्ञानी जन अपनी गीता में कहा है उन्होंने। जनक जी को परम ज्ञानी माना है। अष्टावक्र जो शब्द कहते हैं, उनके मुंह से जो निकलता है, जो उनके अंतःकरण से निकलता है, वो शब्द, अर्थ, भाव, विचार सब पूरा के पूरा जनक स्वीकार कर लेते हैं, अनुभूति के रूप में एकत्र हो जाते हैं। अष्टावक्र गीता बड़ा मार्मिक ग्रंथ है, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, हृदयग्राही ग्रंथ है। भगवान आचार्य शंकर ने भी अनेक ग्रंथ लिखे हैं। ब्रह्मसूत्र को, उपनिषद को, भगवद गीता को वेदांत का ग्रंथ माना जाता है, प्रस्थानत्रयी माना जाता है। 3 चीज़ें हैं, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता। इन तीनों को मिला के प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो मेरे पास, तो तुम प्रस्थानत्रयी कैसे कहते हैं? ब्रह्मसूत्र, वेद, श्रीमद् भगवद गीता और वेदांत दर्शन, ये उपनिषद सारे गीता, और गीता उपनिषदों का सार है, परंतु गीता और ब्रह्मसूत्र तीनों मिला के प्रस्थानत्रयी। अनेक लोगों ने टीका लिखी है, एक नहीं, कम से कम कुछ नहीं तो 150-200 लोगों ने टीका लिखी है इसके ऊपर। लेकिन उसको प्रमाणित करने के लिए अनेक प्रमाण, अनेक उदाहरणों के साथ दिए उन्होंने। अष्टावक्र का संवाद, अष्टावक्र का कथन, जनक का श्रवण ऐसा नहीं है। अष्टावक्र का के सूत्र बड़े स्टेटमेंट्स, बड़े अनुभव के साथ हैं। ऐसी मेधा, ऐसी प्रज्ञा, जैसे जब वो बोलते हैं तो जनक उसे तत्काल अनुभव कर लेते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज। मैं अगर बोलूं और तुम्हारे अंदर उतर जाए, तुरंत उतर जाए। एक बैंक में ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है कि आप टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र कर दीजिए पैसे का, तो वहाँ से जमा किए, विदेश में जमा किए और यहाँ आ गया, पैसा आ गया हमारे यहाँ। एक मुश्किल से 5 से लेकर 10 सेकंड लगते हैं और पैसा आ जाता है। ये जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ मनी है, ट्रांजैक्शन ऑफ मनी है, इसी तरह से ट्रांजैक्शन ऑफ नॉलेज होता है। जब उच्च कोटि का श्रोता हो और उच्च कोटि का ज्ञानी वक्ता हो, तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज। कई बार लोग गीता कहते हैं ना, गीता जो है कितनी मिनट में कही गई थी? गीता कुछ सेकंड में कही गई थी बस। डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज बिटवीन श्री कृष्ण एंड अर्जुन। पर उस संवाद को हम लोगों तक पहुंचाने के लिए वेद व्यास को पूरी गीता लिखनी पड़ी, 18 श्लोक लिखने पड़े, पूरे 18 चैप्टर लिखने पड़े। डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ नॉलेज था। तुम्हें जो सुनना चाहते हो उसके लिए तप करो। उपनिषदों में है, कई बार शिष्य से गुरु कहता है तुम ये जो सुनना चाहते हो ना उसके लिए तप करो, जाओ तप करो। अभी अंतःकरण को परिमार्जन नहीं किया तुमने, अंतःकरण का परिमार्जन। हाँ, अब मैं तुमको अनुभव कर रहा हूँ, तुमने तप किया है, अब सुनो, फिर सुने हुए को अनुभूति में बदलो। सुनाओ, श्रवणम, अनुभूति में बदलो, सद्गुणम मननम, निधिध्यासन करो उसका। उसके बाद अनंतम निर्विकल्पम, अनंत गुना उसको अनुभव करो। ये कई खंडों में तप का सिलसिला चलता है। और इस प्रकार जनक तो तैयार हैं, तत्पर हैं, जनक को तप की आवश्यकता नहीं, वो तपे तपाए हैं। उनका जीवन ही ऐसा है, जीवन शैली ऐसी है। श्रवण तत्काल उनका तत्क्षण अनुभूति में बदल जाता है। हमारे यहाँ साइकोलॉजी में एक शब्द आता है कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, है ना? तो सुना है तुमने कॉग्निटिव प्रोसेसिंग? तो कॉग्निटिव प्रोसेसिंग में जो सुना गया है उसकी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग होती है। उसमें प्रोसेसिंग के बाद समझा जाता है, ज्ञान में परिवर्तित होता है। सामान्य क्रम में जो सुना जाएगा, देखा जाएगा, इंद्रियों से जो
परसीव होगा। परसीव शब्द से परसेप्शन बना है, परसीव करना यानी परसेप्शन, अनुभव करना। परसीव से अनुभूति, परसीव यानी अनुभूति, परसेप्शन यानी अनुभूत ज्ञान, परसेप्शन कॉग्निशन के प्रोसेस में जाएगा। तो इंद्रिय अनुभूति के लिए बनाए, केवल आंखों के लिए नहीं बनाए। ये सुनने के माध्यम से, सूंघने के माध्यम से, देखने के माध्यम से, हर चीज, हर इंद्रिय का हर स्रोत जो है उसके माध्यम से अंदर जाती है। वो कॉग्निशन होता है। कॉग्निशन यानी जब अंदर, हमारे अंदर उसको एस्टेब्लिश हो जाता है। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कॉग्निशन हो ही ना, सीधे बात अंतःकरण गहराई में तो जाए? हाँ, जब जनक और अष्टावक्र जैसे लोग बैठे हों तो बिना कॉग्निशन के भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है डायरेक्टली सोल में। क्या कैसे होगा? सीधे बात अंतःकरण गहराई में कैसे उतरेगी, सीधे अचेतन में कैसे जाएगी, अवचेतन में कैसे जाएगी? हमारा व्यवहार तुरंत बदल जाएगा। शक्तिपात इसी को कहते हैं, शक्तिपात इसी को कहते हैं। गुरु का ज्ञान, गुरु का नॉलेज तुरंत शिष्य में ट्रांसफर हो जाता है। ये जो प्रक्रिया है ये है श्रवण की सिद्धि। जो सुना गुरु के माध्यम से वो सिद्धि में बदल गया। हम लोगों ने गुरुदेव का सानिध्य पाया, गुरुदेव का 12 साल सानिध्य डायरेक्ट मिला, साक्षात उनके साथ रह करके। बाद में उनके लिखे हुए पुस्तकों के माध्यम से, मनन करने से, निधिध्यासन करने से और उनके बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने से। जो वैज्ञानिक कहते हैं, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि कॉग्निशन की प्रक्रिया में जो चीज़ें जाती हैं वो जरूरी नहीं कि सबके सब हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाए, हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाए। कब हो सकता है ऐसा? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम हिप्नोसिस के माध्यम से भी सम्मोहित अवस्था में हम कॉग्निशन के बिना भी, कॉग्निटिव इंस्ट्रूमेंट्स के बिना भी हम मन बुद्धि को अपने हिसाब से संचालित कर सकते हैं। कल्पना, विचार, तर्क, विश्लेषण से चेतन मन सक्रिय नहीं होता, मन शांत रहता है। सीधा चेतन सक्रिय होता है, अवचेतन सक्रिय होता है, उसमें हम डाल देते हैं सीधे। हिप्नोसिस अवचेतन के साथ अचेतन के साथ संवाद है। हिप्नोसिस की परिभाषा है कि विद सबकॉन्शियस एंड द अनकॉन्शियस, डायरेक्ट डायलॉग विद द अनकॉन्शियस एंड द सबकॉन्शियस, संवाद है। हम बात करते हैं मन के साथ, बुद्धि के साथ संवाद करते हैं। हम जो सुनते हैं, सुनाते हैं मनोबुद्धि के माध्यम से, फिर मन नहीं सुन रहा होता है, फिर तर्क नहीं आते, फिर कल्पना शांत हो जाती है, विचार शांत हो जाते हैं, आग्रह शांत हो जाते हैं, मत शांत हो जाते हैं, शून्य आ जाता है। फिर शून्य जो होता है इसमें गूंजता रहता है। बड़ी अद्भुत प्रक्रिया है। यही हिप्नोसिस हम पैदा कर सकते हैं मंत्र जप के माध्यम से। मंत्र जप, जब मंत्र जप होता है तो मंत्र जप के साथ ध्यान भी है। गुरुदेव की किताब है उपासना के 2 चरण, जप और ध्यान। जप और ध्यान, जप को ध्यान के साथ किया जाए, जप में प्राण प्रतिष्ठा ध्यान की जाए। जब जप में प्राण प्रतिष्ठा ध्यान की होगी तो दोनों मिलकर के एक साथ अंदर तक प्रवेश कर जाएंगे। मन स्थिर होता है, एकाग्र होता है, शांत होता है। कई बार मंत्रोच्चार के समय और मंत्र के बोलते समय मनन होने लगता है अंदर से। मन ही मन, अपना मन जो है वो बोलने लगता है मंत्रोच्चार के समय। पर धीरे धीरे मन अनुपस्थित हो जाता है और मन के अनुपस्थित होते ही हमारे ईगोज, हमारे सारे ऑब्स्टिकल्स, हमारी सारी जितनी भी चीज़ें सब गायब हो जाती हैं। मंत्र हमारी चेतना की गहराइयों में गूंजने लगता है। जब मंत्र हमारी चेतना में गहरे से क्रियाशील होने लगे तो इसका मतलब ये कि हमारे अवचेतन की और अचेतन की पुनः संरचना हो रही है। वी आर रिकंस्ट्रक्टिंग अवर माइंड, रिकंस्ट्रक्टिंग अवर सबकॉन्शियस माइंड। यही मंत्र की साधना सिद्धि की ओर बढ़ती है। इसी को गुरुदेव ने कहा है साधना से सिद्धि। साधना से सिद्धि कैसे हो सकती है? मंत्र जप के माध्यम से, मनन करने से आप उसको ऐसा बना लीजिए कि वो अंदर तक जा करके, पूरी तरह से अंदर जाके मन को गायब कर दे। मन को मारो, मन, इसको मनोनाश कहा गया। ध्यान में हमारा तर्क काम नहीं करता। ध्यान क्या करता है? ध्यान में मन शांत हो जाता है, मन उपस्थित नहीं होता, तर्क शांत हो जाते हैं। बस जो जा रहा होता है उसे देखता है। मैं चुप बैठा हूँ, मैं चुप बैठा रहता, मैं यानी अहंकार। मैं का पहरेदार खड़ा नहीं होता, रोकता नहीं किसी को। ध्यान में हम अपने अस्तित्व की गहराइयों को साक्षात्कार करते हैं, अपने आप को परिमार्जित करते हैं, अपने आप को बदलते हैं। ध्यान में हम अपने आप को परिमार्जित करते हैं, अपने आप को बदलते हैं और अपने मैं को मारते हैं। अपने मैं को मारते हैं। मैं आ गया बीच में, क्या होगा? ध्यान नहीं लग पाएगा तुम्हारा। तो तुम्हारे और जिसका तुम ध्यान कर रहे हो दोनों के बीच में बाधा आ गई। हम कहते हैं साधना, अध्यात्म विद्या, तपश्चर्या अंतःकरण का साक्षात्कार है।
अचेतन का साक्षात्कार ये क्या है? प्रैक्टिकली ये तभी हो पाएगा जब चेतन हमलावर नहीं होगा। अगर हमारा चेतन हमलावर होगा, कॉन्शियस माइंड, हमारा माइंड, हमारा मन, हमारा अहंकार यदि हम पे हमला करता रहेगा तो हम नहीं कॉन्शियस हो पाएंगे। तो क्या करें? जब सुनना ही ध्यान बन जाए, जब सुनना ही ध्यान बन जाए, श्रवण ध्यान बन जाए, जब चेतन मन और बुद्धि एक निस्पंदता, नीरवता, निशब्दता, एक फिल्म आई थी निशब्द, तुमने सुना होगा उसका नाम, सुना? निशब्द। निशब्दता जो है, शब्द निशब्द बनकर गहराइयों में उतर जाते हैं। ध्यान के अलावा मंत्र साधना, और मंत्र साधना के अलावा जो कई तरीके होते हैं उनको लोगों ने इसको एनकेश करने की कोशिश की। क्या तरीके होते हैं? हमको जिसमें रुचि है, जहाँ हमारा मन डेविएट हो सकता है, वो हमको अच्छा लगता है। उदाहरण के लिए एडवर्टाइजमेंट, उदाहरण के लिए फिल्म, उदाहरण के लिए फिल्म का सीन। जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जो बिजनेस व्यापार करते हैं, प्रचार करते हैं, बड़े चतुर चालाक होते हैं। उनको मालूम होता है किस समय बच्चे देख रहे होंगे फिल्म, बच्चे किस समय सीरियल देख रहे होंगे, या बच्चों की अम्माएँ कब देख रही होंगी, जिससे जित करके वो कह सकेंगे यही वाला सीरियल हम खाएंगे, यही वाला खिलौना हमें चाहिए। बिजनेस पूरा बिजनेस करोड़ों डॉलर का, अरबों डॉलर का बिजनेस इस पर टिका हुआ है। बौद्धिक रूप से कौन अनुपस्थित होता है इसमें? मानसिक रूप से कुछ न बुद्धि होती है न कुछ नहीं, केवल बच्चे सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट से प्रभावित होते हैं, और जो बड़े भी प्रभावित होते हैं तो वो बच्चे होते हैं। मान लो बड़े भी प्रभावित होते हैं किसी एडवर्टाइजमेंट से, तो बच्चे होते हैं। अभी हम सिनेमा देख रहे हैं, बीच में एक एडवर्टाइजमेंट आ गया, लक्स खुशबू से भरा साबुन, ये फिल्मी हीरोइन भी यूज़ करती है। भाई वास्तव में क्या बात है। प्रेस्टीज पे का प्रेशर कुकर, वाह। बच्चे सबसे झगड़ा करते हैं, बाजार जाते हैं तो एडवर्टाइजमेंट में देखी हुई चीज़ों को खरीदने के लिए खूब जिद करते हैं माता पिता से। क्यों? क्योंकि उनकी सबसे बड़ी चीज़ जो है श्रवण सिद्धि, वो उस समय काम करने लगती है। जो उन्होंने सुना था, टीवी पे सुना था, वो काम करने लगता है। बड़ी कारगर, बड़ी प्रभावी प्रक्रिया है। तो इस श्रवण सिद्धि का मटेरियलिस्टिक यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये एडवर्टाइजर से पूछो आप जाकर, एडवर्टाइजर्स कैसे करते हैं। एक चीज़ और है जो स्पिरिचुअल है, मंत्र दीक्षा। मंत्र दीक्षा, जागृत मंत्र, सिद्ध मंत्र, सुसिद्ध मंत्र, कहते हैं गुरु प्रदत्त मंत्र। ये मंत्र क्या करते हैं? ये बदल देते हैं, अंतर जगत को बदल देते हैं पूरी तरह से। मंत्रों के कई रूप होते हैं, कई आयाम होते हैं। ये हमारे चिंतन का रिकन्फिगरेशन करते हैं। मंत्र जब दिया जाता है दीक्षा के माध्यम से, ऐसा कहा जाता है जब गुरुदेव दीक्षा दिया करते थे तो बैठे हुए लोगों के अंदर एक दिव्य ऑरा अंदर से प्रकट होता था, और जो गुरुदेव के साथ बोलते थे मंत्र तो देखते देखते बदलाव आने लगता था। हम उस तरह की सिद्धि नहीं देख पाते आजकल। उसका कारण क्या है? शायद उस तरह का रिसेप्टिविटी वाला श्रोता वर्ग नहीं है, या वैसा साधक नहीं है। मंत्र चित्त की परतों पर अंकुरित होने लगता है और चिंतन को प्रभावित करने लगता है। बात गहरे चली गई तो बदल जाएगी। श्रवण की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा बच्चों में कारगर होती है, क्योंकि जो बच्चे को आपने कह दिया, जो बचपन में आपने किया होगा, बचपन की सुखद अनुभूतियाँ, बचपन में डाले गए संस्कार, बचपन में दी गई शिक्षाएं। जैसे मुझे मेरे पिताजी की एक बात याद आती है, बेटा तूने अभ्यास किया कि नहीं, एक लाइन मुझे याद आती है। आज मैं तरस जाता हूँ अपने पिताजी से बात करने को, क्योंकि वो बोल नहीं पाते। वो जो बोलते हैं वो इनकॉम्प्रहेंडेबल है, वो सुना समझ में नहीं आता। ओके 95 प्लस हैं, 94 प्लस हैं, और उनको है अल्जीमर डिजीज़ है। तो वो जो बोलते हैं उसको मेरे छत्तीसगढ़ की जो लड़कियां जो खाना खिलाती हैं उनको वो समझ जाती हैं अच्छी तरह से, और मैं नहीं समझ पाता। कारण क्या है कि वो जो बैरियर आ गया बीच में वो वाला। पर जो उनकी बचपन की बातें हैं, उन्होंने मुझे बचपन में जो सिखाई वो मुझे याद है। बचपन में पाया गया प्रेम, बचपन में पाया गया सकारात्मक विधेयात्मक वातावरण, बचपन में पाई गई शिक्षाएं हमको बराबर निरंतर अमिट रूप से हमें चेतना में अंकित होती हैं, और ये कभी भूलते नहीं हम। अरे बचपन में ऐसा कहा था। जैसे मेरी माँ कहा करती थी कि बेटा आए खेल के और सीधे आके बैठ गए हमारे सामने, हम जमीन पे बैठ के खाना खाते थे, आसन बिछा के बैठते थे। परंतु एक बात कहती थी, एक उदाहरण के लिए, कुत्ता भी जब बैठता है तो अपनी पूंछ से जगह साफ करके बैठता है। अब कितना बढ़िया उदाहरण है। मतलब कुत्ता ही बैठता है तो अपनी पूंछ से जगह साफ करता है फिर बैठता है, और तुम बिना साफ किए यहाँ आके बैठ गए, बिना हाथ धोए आकर के बैठ गए। चलो हाथ धो के आओ, जगह साफ करो।
जगह साफ करो, आसन लगाओ, फिर बैठो। कई नौकर होते थे उसके बाद ये स्थिति थी कि हमसे अपने आप करवाते थे। ये जो चीज़ें हैं, ये श्रवण की ऐसी सिद्धियां हैं जो बचपन से चली आती हैं और ये अंकित हो जाती हैं हमारे मस्तिष्क में। मकान बन रहा है, प्लास्टर बन रहा है, नया नया प्लास्टर लगा हुआ है, बच्चे को आप डांटते हैं, भैया बच्चा तुम उधर मत जाना, देखो ये लाइन खींची हुई है, इसके उधर मत जाना। बच्चे के फुटप्रिंट्स बन जाते हैं। और हमको भी बाद में बड़े होने के बाद याद है, घर वाले मजाक में कहते हैं इसको बना रहने दो, बच्चा बड़ा हो जाएगा तो याद आएगा बच्चे के फुटप्रिंट्स हैं, छोटे छोटे पाँव। श्रवण की प्रक्रिया जो सुना गया है वो सम्यक श्रवण, टिक टिक सही विधि से सुना गया है कि नहीं, सुनने की क्षमता है कि नहीं। श्रवण अगर सही हुआ तो व्यक्तित्व रूपांतरित हो सकता है, व्यक्तित्व परिवर्तित हो सकता है। श्रवण सही हुआ तो आज तो हजारों लोगों कथाओं में सुनते हैं, हम देखते हैं व्यक्तित्व रूपांतरित नहीं होता, दिखाई पड़ता, कोई मतलब नहीं। 30 साल से 20 साल से लोग सुन रहे हैं, वही बातें सुन रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, वही बातें सुन रहे हैं। चाहे हमारी प्रज्ञा पुराण कथा हो, चाहे हमारी भागवत की कथा हो, चाहे रामचरितमानस हो, वही बातें हैं, वही सीता जी हैं, वही रामचंद्र जी हैं, वही भगवान कृष्ण हैं, वही रासलीला है, सब सुन रहे हैं बहुत दिनों से, पर उनके जीवन में नहीं आए। क्यों? सुपरफिशियल लिसनिंग, ऊपर से सुना जा रहा है, ज्ञान अंदर नहीं जा रहा, गहराई तक नहीं जा रहा। कथा होती, कथा में भारी भीड़ किनकी होती है? महिलाओं की होती है। स्वामी जी बोल रहे हैं सत्संग चल रहा है, महिलाएं क्या करती हैं? वो अलग कथाएं चलाती हैं, आपस की बात, पड़ोस की कथा, पड़ोसन की कथा, उसकी बुराई, उसकी चुगली, ये महिलाओं में चल रहा होता है। जब मैं कभी कभी बोलता हूँ, देखता हूँ, यहाँ से दिखता है, ऊपर से दिखता है, लड़कियाँ पीछे आपस में बात करती रहती हैं। अभी तो कम हो गई तो साफ दिख रहा है, बिल्कुल स्पष्ट। ज़्यादा होती है समझ में नहीं आता उनको, पर मुझे समझ में आ जाता है। जो महिलाएं बात करती हैं वो ये बात करती हैं, स्वामी जी कथा में ये बोल रहे हैं कि किसी की चुगली नहीं करना चाहिए और किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और हमेशा सही अपना आचरण व्यवहार रखना चाहिए। वो चुगली कर, उसकी लड़की भाग गई थी मालूम है, वो फिर से लौट आई। अब ये कथा चल रही है स्वामी जी की, वो नीचे महिलाएं बात कर रही हैं। वो जानते हैं, जो लोग बैठे हैं, जो अपने मुकदमे की चर्चा कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं, कथावाचक भी बड़े टैलेंटेड हो गए आजकल, बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो इसलिए चिल्लाते हैं जोर जोर से बीच बीच में सियावर रामचंद्र की जय, ताकि लोगों की नींद खुल जाए, लोगों का ध्यान इस पे आ जाए। भाई श्रोता, भाई अपन श्रोता है, वक्ता सामने बैठा है, उसको सुनो, तो फिर सबका ध्यान एकदम आकर्षित हो जाता है। ऐसे 10-15 मिनट के बाद एक बार फिर जयकारा लगेगा, वो जयकारा ऐसे लगाया जाता है ताकि उनका ध्यान इधर आ जाए। कथा से लोगों का मन जागे, कहते कहते हनुमान जी संजीवनी लेने गए, कृष्ण भगवान बरसाने गए, फिर बोलते बोलते कीर्तन कराने। देखो भगवान कृष्ण कहें कीर्तन करते हैं, थोड़ी देर कीर्तन कराने लगते हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कीर्तन कराने लगते हैं, कीर्तन होने लगता है, जग जोड़ते हैं, ताकि क्योंकि ये सब सोए थोड़ी, सब सुन रहे हैं जाकर, ताकि फिर से उन्मुख होकर लोग सुने। जानते हैं कोई सुन नहीं रहा होता है, इसलिए श्रवण इतनी आसान बात नहीं है। सम्यक श्रवण सबसे कठिन बात है। सम्यक श्रवण, जिस दिन सम्यक श्रवण हो जाएगा, तुमको क्लास भी समझ में आ जाएगी, किनकी? अपने टीचर्स की। तुमको मेरी बात भी समझ में आ जाएगी, मेरी गीता भी समझ में आ जाएगी। तुमको गीता इतनी रोचक लगने लगेगी जैसे स्वादिष्ट चीज किसको कहते हैं? जिसका स्वाद आने लगेगा तुमको अंदर तक। तुमको अभी तक केवल समोसे का स्वाद मालूम है, चाउमीन का स्वाद मालूम है, पर तुम कभी गीता का स्वाद लेके देखा तुमने? गीता को पढ़ के मनन करके देखा, समझ के देखा तुमने? तुम देखो तो सही, आनंद आ जाएगा तुम्हें। युगों में वक्ता ढूंढना आसान है, श्रोता ढूंढना कठिन है। गोस्वामी जी कहते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। भगवान श्री कृष्ण ज्ञान निधि हैं, लेकिन अर्जुन ज्ञान निधि नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ज्ञान निधि हैं, अर्जुन ज्ञान निधि। उसके पास कई प्रश्न हैं, लॉट ऑफ क्वेरीज, लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लॉट ऑफ प्रश्न, लॉट ऑफ जिज्ञासा। कई आग्रह हैं, कई जिज्ञासा हैं, कई मान्यताएं अर्जुन की, जिनकी चर्चा भागवत गीता में बीच बीच में हुई है। अर्जुन उवाच, पूछा उसने, अर्जुन ने पूछा, तो फिर भगवान कृष्ण उसको जवाब देते हैं, मन चंचल अमी मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्रड़म। मेरा मन बहुत चंचल है, बार बार इधर उधर जाता है, कैसे रोकूं? कहते हैं मैं मानता हूं कि जब मन बड़ा चंचल होता है तो क्या करें? अभ्यासन तो कौनते वैराग्य गृहीत। तो अभ्यास कर और वैराग्य रख। नेगेटिविटी से वैराग्य, पॉजिटिविटी से अभ्यास, पॉजिटिविटी का अभ्यास कर। उसको समझाते हैं, सुनाते हैं हर जगह। अष्टावक्र जब बोल रहे थे, जनक की कोई मान्यता नहीं, कोई आग्रह नहीं है, लेकिन श्रवण तत्काल अनुभूति बदल जाता है। तुम अर्जुन बनो नहीं बनो, तुम जनक बनने की कोशिश करो। जनक वो जिनकी
जिनके नाम से जानकी जी जानी जाती हैं, सीता जी जानी जाती हैं, वो जनक, और जिसके लिए मैं अष्टावक्र गीता की बात कह रहा हूँ। एक बार एक राजकुमार भ्रमण करने गया, एक अश्व पर आरूढ़ होकर, घोड़े पर चढ़ के भ्रमण करने गया। उसने देखा एक जगह बड़े ज्ञान की बातें चल रही हैं। अब बड़ा रिसेप्टिव था वो, मतलब बहुत ही यंग था, और उसको जिस वातावरण में पाला गया था, गुरु के साथ रखा गया था, वो बड़े अच्छे वातावरण में पला था। तो वहाँ उसने सुना ऐसा होगा तो आत्मज्ञान हो जाएगा। करीब 1 घंटा बैठा वहाँ पर, और जो उसने सुना वो बात जम गई, उसको बात जम गई। वो 1 घंटे ही बैठा, बस 1 घंटे बैठते ही उसको लगा कि स्वामी जी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। अगर ऐसा जीवन में आ गया तो जीवन बदल जाएगा। उसका जीवन बदल गया, दिव्य अनुभूति का द्वार खुला, और उसके बाद वो प्रणाम करके वहाँ जाके उसने आत्मबोध हुआ, आनंद आया। जीवन में उसको पहली बार ही अनुभूति हुई समाधि की कि ऐसा भी हो सकता है। एक राजकुमार जिसको एक उचित वातावरण मिला था, संस्कार मिले थे, और जो 1 घंटे जिसने सुना उसको ये बदलाव है। अब थोड़े दिन बाद, 10 साल बाद, फिर राजा बना राजकुमार। वो गया तो पूरा कारवां गया था साथ में, तो उसने देखा वही वक्ता बोल रहे हैं, वही श्रोता सुन रहे हैं। उसने टटोल के पूछा, क्यों भाई, इस कथा को सुनते सुनते कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। बदले क्यों नहीं तुम? मैं तो बदल गया, मैं राजा भी बना, पर राजा बनने के बाद भी मेरे मन में अंदर से ये भाव है कि ये ऐसा करना चाहिए, बदलना चाहिए, ये करना चाहिए। पर तुमने अपने जीवन में इस आनंद को महसूस किया कि नहीं? ये तो भी आनंदित होने का समय है। हम तो 10 साल पहले आए थे और हमने 10 साल पहले इसका आनंद को ले लिया। अच्छा, आप लोग जीवित हैं? आपके मुंह से निकल रही कुछ आवाज़, कुछ जीवित है कि ये केवल खिलौने बैठे हैं, रोबोट बैठे हैं? रोबोट की तरह से कथावाचक, कथा के सामने श्रोता बैठे रहते हैं, रोबोट की तरह से। आनंद की, बोध की, ज्ञान की किरण उतरी नहीं, ऐसा कैसा श्रवण? श्रवण तब होता है जब आनंद की, बोध की किरणें उतरे अंदर, तब श्रवण होता है। श्रवण इसके बिना हो ही नहीं सकता। नहीं साहब, हम गए थे, हम सुन के आ गए, निर्देश सुन लिया। निर्देश सुनना वो होता है जब निर्देश का वर्ड बाय वर्ड उतर जाए अंदर उतर जाए। अंदर उतरने के बाद उसको फिर कैसे करना है ये करने की प्रोसीजर भी बन जाए दिमाग में। कहने वाले सुनने वाले दोनों अपने टाइम पास कर रहे हैं। देखो, वही कि वही साधु जी, वही कि वही स्वामी जी, वही कि वही श्रोता। कहना और सुनना हो तो ऐसा होना चाहिए जैसा शुकदेव और परीक्षित ऋषि ने श्राप दिया, आज से 7वें दिन तुमको तक्षक काटेगा, 7 दिन बाद तुम मर जाओगे। श्राप दिया, नाक कटेगा, और परीक्षित की मृत्यु सुनिश्चित है। परीक्षित की मृत्यु सुनिश्चित हो गई, 7 दिन का समय था। अब क्या करें? परीक्षित भगवान कृष्ण को जन्म के पूर्व से जानते थे, बचपन में गर्भ काल में उनको संस्कार मिला था, कृष्ण की अनुभूति का संस्कार। कृष्ण की अनुभूति तुमको मालूम होगा, अभिमन्यु मारा गया, परंतु उसके बालक को बचा लिया गया था। ये परीक्षित वही बालक था। और ये परीक्षित जो है, इसने गलत काम क्या किया कि सांप डाल दिया गले में ऋषि के। ऋषि ने श्राप दिया, ऋषि पुत्र ने श्राप दिया कि इसको, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था कि अब इसको कोई नहीं बचा पाएगा, तक्षक इसको 7 दिन के अंदर राजा को ढूंढ करके मार देगा। तो भगवान ने श्राप को बदला नहीं, श्राप ऋषि का है, ऋषि का वचन अकाट्य है, भगवान ने नहीं बदला। उन्होंने कहा 7 दिन में तुम अपना जीवन बदल डालो, 7 दिन में अपने जीवन जीने की शैली बदल डालो। जीवन को कैसे जिया जा सकता है ज्ञानपूर्ण, बोधपूर्ण अवस्था में? तुम्हारी मृत्यु हो, समय ज़्यादा नहीं बचा, केवल 7 दिन बचा। परीक्षित को ही बोध हुआ हमसे गलती हुई है और हम अपने अगले जन्म को ठीक कर लेंगे। योगाभ्यास किया जाए, किसी ने कहा समाधि की जाए, किसी ने कहा कि तपश्चर्या की जाए, किसी ने कहा व्रत अनुष्ठान किया जाए, किसी ने कहा कि पतंजलि में चले जाओ, वहाँ योग सीख के आ जाओ वहाँ पर। तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं हम तो भाई कथा सुनेंगे। कहाँ? शुक्रताल में। शुक्रताल यहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर है शुक्रताल। दान दिया जाए, किसी ने कहा दान दिया जाए, नहीं। परीक्षित ने कहा 7 ही दिन है ना, अब ऐसे एक परम ज्ञानी ऋषि को ढूंढा जाए जिनके श्रवण से परम कल्याण हो जाए हमारा। कथा वो सुनाए। कौन हो सकते हैं? तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने ही बोध कराया। सबसे ज़्यादा बेस्ट कोई हो सकते हैं, महर्षि व्यास के पुत्र शुकदेव ने पहली कथा कही थी। शुकदेव और परीक्षित के माध्यम से जानी जाती कथा। और ये श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई गई। अबोध बोध का मतलब क्या होता है? अबोध बोध का मतलब जिनके अंदर व्यवहार का, तर्क का, मतों का बोध ही नहीं है, बच्चे की तरह थे। शुकदेव जी बच्चे की तरह थे। जब जन्म हुआ
तो वैसे ही निर्वस्त्र निकल के आ गए बाहर। और पहले तो 4 साल तक अंदर रहे घर में, निकले ही नहीं बाहर। व्यास जी को अंदर से ज्ञान सुनाते रहे खूब खूब। व्यास जी उनको ये कहते थे कि भाई अब तो बाहर आओ, समय आ गया तुम्हारा। फिर वो 4 साल बाद निकले बाहर, और 4 साल बाद निकले तो सीधे जंगल में चले गए, सीधे जंगल में चले गए। और जहाँ जाके तप करने लगे। उनके पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थाश्रम, फिर संन्यास आश्रम, 4 आश्रम पार करने के बाद जाना चाहिए। बोले नहीं, हम नहीं जानते कुछ। फिर भगवान व्यास जी को प्रेरणा दी भगवान ने, और उसके बाद नारद जी ने, उसके बाद उन्होंने कथा लिखी, श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा को व्यास जी के शिष्यों ने जाकर के सुनाया, वहाँ जहाँ सुखदेव थे उनको जाके सुनाया। उनको जब जाके सुनाया, उन्होंने कहा इतनी सुंदर कथा भगवान कृष्ण की हमने तो कभी नहीं सुनी, इतने सुंदर शब्दों में गा रहे हैं ये लोग, कौन है? तो बोले ये सब के सब व्यास जी के शिष्य हैं। बोले अच्छा, ऐसा कुछ लिखा गया क्या? हाँ, चलिए सुन के आते हैं। तो फिर पहली कथा उन्होंने यहाँ शुक्रताल में सुनी और सुनाई, सुनी भी यहाँ, सुनाई भी यहाँ पर। अंतःकरण में अबोध बोध की तरह से, बच्चे की तरह से थे, पूरा ज्ञान उनका आध्यात्मिक ज्ञान था। भगवान क्या से लेके आए थे? लीला शुक कहा जाता है उनको। शुक राधा के सबसे ज़्यादा नज़दीक माने जाते हैं, शुक के रूप में, तोते के रूप में। भगवान शिव जब पार्वती जी को कथा सुना रहे थे अमरनाथ में, तब उस समय तोते के रूप में जिसने कथा सुनी थी वो सुखदेव जी थे, इसलिए सुखदेव कहा जाता है। मैंने इतनी कहानी इसलिए सुना दी ताकि तुमको याद रहे। यहाँ मेरे पास लिखी नहीं थी, परंतु मैंने सुना दी तुमको। इन्हीं सुखदेव ने परीक्षित को पहली कथा सुनाई थी। दोनों का लेवल वो था जिसमें कि सुखदेव के सुनाने के साथ साथ कृष्ण की करुणा भी जुड़ी थी। भागवत सप्ताह एक कल्याण के लिए हुआ, भागवत सप्ताह हुआ पहली बार। अब हर गर्मी में हर समय होता रहता है सप्ताह, हर सप्ताह होता, हर एक नगर में कहीं न कहीं कथाएं चलती रहती हैं। यहाँ क्या श्रवण पक्का था। सुखदेव जानते थे कि मृत्यु की सीमा पे खड़े हैं, 7 दिन बाद तो आने ही वाला है सांप, ऋषि का शाप है, मृत्युद्वार बने मोक्ष का। सुखदेव भी संकल्पित हैं, महाराज अगर आपके अंदर त्वरा है, त्वरा यानी तीव्रता, समझने की तीव्रता, आपके अंदर यदि उमंग है, सुनने की उमंग है, जिज्ञासा है, तो मृत्यु का मोक्ष का द्वार बनेगी। श्रवण पर्याप्त है, आप केवल सुनिएगा, बस कुछ पूछना नहीं है आपको, आप सुनिए। सुखदेव कहते रहे, परीक्षित सुनते रहे। एक दिन सुना, पहला चक्र खुल गया, दूसरे दिन सुना, दूसरे चक्र, 7 चक्र 7 दिन की कथा में खुलते चले गए उनके। ये कहते हैं डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। ऐसे श्रोता हूँ, परीक्षित जैसे श्रोता हूँ, तो सुखदेव की कथा दिव्य अनुभूतियाँ प्रदान करती हैं। अंत में 7वें दिन उनको परम अनुभूति हुई और मृत्यु सामने खड़ी थी। तक्षक ने आके उनको काट लिया था। परम अनुभूति के शिखर पर देह छूटी और उसके बाद उनको दिव्य गति प्राप्त हुई। श्रवण अद्वितीय है, अद्भुत है, विलक्षण है। श्रवण अद्वितीय है, अद्भुत है। श्रवण ध्यान बन सकता है। कब बनेगा ध्यान? जब ध्यान की अवस्था में श्रवण किया जाए, ध्यान की अवस्था में श्रवण किया जाए, ध्यान की अवस्था में सुना जाए। जब जब मन शांत रहे, जब जब मन निस्पंद रहे, तब सुना जाए, तब निशब्द बनकर गहरे में उतर जाए, श्रवण ध्यान बन जाता है। जब शब्द वही चिंतन, वही भाव जब गहरे में उतर जाए तो ध्यान बन जाता है। वास्तव में श्रवण सिद्धि सबसे बड़ी सिद्धि है, और इसको यदि हम ध्यान के रूप में करें तो बहुत आनंद आएगा। ध्यान करेंगे, मैं निर्देश दूंगा, सुनते जाना। यहाँ से कुछ संगीत बजेगा, उसको भी सुनते जाना बीच बीच में, और हम 10 मिनट के अंदर पूरा कर लेंगे इसको। सुनना एक आध्यात्मिक घटना है। तुम सब सुनते हो, जब तुम ध्यान देते हो तब तुम्हारा अंतर्मन तुम्हारे कानों से संयुक्त होता है। मेरे साथ तुम बैठे हो, मैं कुछ सिखाने के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं कुछ तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ है जिसको निर्मित करने के लिए बोलता हूँ। ये कोई भाषण नहीं है, ये उपाय हैं ताकि तुम मौन हो सको, श्रवण के माध्यम से सुन सको। जैन सदगुरु अपने शिष्यों से कहते हैं मौन हो जाओ, लेकिन कोई प्रयास मत करो। प्रयास करते हैं तो क्या होता है, हम लोग जबरदस्ती टेंस हो जाते हैं, और टेंस होते ही ध्यान नहीं होता। ध्यान तब हो पाएगा जब बिना प्रयास किए मौन होने का उपाय खोजा जाए। इसलिए अगर ऐसा मान लो संभव नहीं हो पाता तो सदगुरु की जरूरत नहीं महसूस होती, कोई ध्यान सिखाने की जरूरत नहीं होती। बिना प्रयास के लोग मौन हो जाते हैं। प्रयास जो है वो जब हम जबरदस्ती करते हैं तब होता है। शांत चित्त, ध्यान मुद्रा, भाव समाधि। शांत चित्त,
शांति कुंज, गायत्री कुंज, अखंड दीपक, इसके साथ साथ दृश्य भी आने चाहिए तुम्हारे दिमाग में। अखंड दीपक, गायत्री महाशक्ति का जप स्थान, तपस्थली, विराट अंतरिक्ष। विराट अंतरिक्ष में एक विराट मौन, बिल्कुल चारों तरफ मौन ही मौन। ऐसे में गंगा की कलकल सुनाई पड़ रही है, कई तरह के शोर सुनाई पड़ रहे हैं। ट्रेन की आवाज़ सुनाई पड़ती है, चिड़िया की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इन सबको ध्यान का विषय बना लो। मन के हस्तक्षेप के बगैर सुनना श्रवण कहलाता है। मन के हस्तक्षेप के बगैर, विचारों के व्यवधान के बगैर सुनना, हस्तक्षेप न हो किसी का, वो हो जाता है, ध्यान की सिद्धि हो जाती है। तुम्हें सुनाई देगा बहुत कुछ, पर तुम मत सुनो उसको। जब तुम होते हो तो तुम्हें सिर्फ सुनाई देता है, जब तुम नहीं होते हो तब तुम सुनते हो। संसार में अधिकांश लोग ये नहीं सोचते उनका मन शांत हो सकता है। ध्यान का जब संवाद होने लगता है अपने अंतर जगत से, तब हम सही अर्थों में मन को शांत कर लेते हैं। ये जो इतनी देर से मैं आपको समझा रहा था, उससे तुम्हारा मन सुनने की तैयारी कर रहा था। सुनने की तैयारी करने के बाद प्रतीक्षा करते करते अब वो इस स्थिति में है, सुनने को तैयार है। असली आनंद मौन में है, अंतर जगत का मौन। मेरी सफलता इसी में है कि मैं तुम्हें असली स्वाद दे दूं, ताकि तुम्हें भरोसा हो जाए। ध्यान कोई कल्पना नहीं है, ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है जो असंभव है। मौन में सुनने का अर्थ है कि तुम मुझसे सहमत हो। तुम अगर मौन की स्थिति में सुन रहे हो, अपने अंतर्मन को अपने श्रवण इंद्रियों से जोड़ लो, सीख लो। तुम उसे किसी भी इंद्रिय से जोड़ सकते हो, आंख या नाक, स्पर्श या स्वाद, सभी इंद्रियों से एक साथ जोड़ सकते हो और इसी क्षण में भगवत्ता मिल सकती है। भगवत्ता यानी भागवत चेतना से स्पर्श। शुरुआत करें श्रवण से। पक्षियों की चहचहाट को सुनो, बांसुरी की आवाज को सुनो,
वृक्षों से सरसराती हुई आती हुई हवा को सुनो, बाढ़ आई नदी को सुनो, सागर की गर्जन को सुनो, लोगों की आवाजों को सुनो, दूर से गुजरती हुई ट्रेन को सुनो, सड़क पर भागने वाली कारों की आवाज सुनो। हर आवाज का उपयोग कर लो। यही चीज तुम्हें ध्यान बन सकती है। एक सच्चा ध्यान करने वाला कभी किसी चीज़ का निष्कर्ष नहीं निकालता किस चीज़ पे ध्यान कर रहे हैं। वह किसी चीज़ का निर्णय नहीं लेता। जीवन एक प्रक्रिया है जो कुछ भी समाप्त नहीं होती। सिर्फ मूर्ख आदमी निष्कर्ष निकालता है, बुद्धिमान निष्कर्ष निकालने से झिझकता है। निष्कर्ष तभी संभव है जब सब कुछ खत्म हो जाए। कभी कुछ खत्म नहीं होगा, ये अंतहीन चलता जाता है पूरा जीवन, हमारा भी और अन्य जीवों का भी। बिना निष्कर्ष के सुनो, सिर्फ सुनो, और जो सुनो उसको ध्यान का विषय बना लो। जो सुनो उसको उसकी गहराई में अंदर तक जाने की कोशिश करो। सिर्फ मौजूद होने की कोशिश करो। अपने अहम को मिटा दो। जो ध्वनि तुम्हारे आसपास है उसके साथ, चाहे वो रेडियो में बज रहा गाना हो, चाहे वो तुम्हारे पास जो तुम्हारा लैपटॉप है या जो भी कुछ है उसमें बज रहा गीत हो, या जो भी तुम्हारे पास है उसके साथ तुम एकात्मता भाव पैदा करो। तुम सुन रहे हो फिर भी मौन हो। ध्वनि के द्वारा जो मौन घटता है वो सही मौन है। पहाड़ों में भाग जाने से कुछ नहीं होगा, वो शांति झूठी है। असली शांति बीच बाजार में घटनी चाहिए। असली शांति भीड़ के बीच में घटनी चाहिए। असली शांति चारों तरफ से ची ची पों पों करके जो आवाज़ आती है, हॉर्न वगैरह, इन सब की इनके बीच में घटनी चाहिए। अगर ऐसा आ जाएगा जीना तो श्रवण सिद्धि हो जाएगी। हर तरह की आवाज़ों से घिरे हुए फिर भी अंतस्थल में पूरा सन्नाटा। यहाँ सन्नाटा आपने यही फिल्टर कर दिया उसको। यह गर्भित सन्नाटा दिव्यता का द्वार बन जाता है और फिर हमारे अंतर जगत के कोश खुलने लगते हैं। मेरे साथ साथ बोलेंगे एक मंत्र। य इमं परमं गुह्यं श्रावयेद ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्ध काले वा तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्याय कल्पते इति। जो मनुष्य सर्वथा शुद्ध होकर इस परम गुह्य रहस्यमय प्रसंग को विद्वंजनों की सभा में सुनाता है अथवा श्राद्ध काल में सुनाता है, वह श्रवण कराना रूपी कर्म
अनंत होने से अविनाशी फल देने में समर्थ होता है, वह अनंत होने में समर्थ होता है, उसे सुनना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। लाइट ऑन कर दीजिए। कठोपनिषद वल्ली 3 श्लोक 17, 3/17 कठोपनिषद। ठीक है, ये उसका श्लोक है जो अभी हमने सुना। हम शांति पाठ करेंगे हिंदी में, आप लोग साथ देंगे। पहले गुरु सत्ता को प्रणाम कर लेते हैं। ओम नमोस्तुवन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि यहाँ से भाई लोग गाएंगे, आप बाद में धीरे से हिंदी में सब एक साथ संवेद स्वर में शांति कीजिए शांति कीजिए। शांति कीजिए शांति कीजिए शांति कीजिए शांति कीजिए। प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए शांति कीजिए शांति कीजिए। जल में थल में और गगन में शांति कीजिए। अंतरिक्ष में अग्नि पवन में शांति कीजिए। औषधि वनस्पति वन उपवन में शांति कीजिए। सकल विश्व के जड़ चेतन में शांति कीजिए शांति कीजिए शांति कीजिए। शांति विश्व निर्माण सृजन में शांति कीजिए। नगर ग्राम में और भवन में शांति कीजिए। जीव मात्र के तन में मन में शांति कीजिए। और जगत के हर कण कण में शांति कीजिए। प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए शांति कीजिए शांति कीजिए शांति कीजिए।